हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो बोर्ड की बहुत अच्छी प्रिपरेशन के लिए बोर्ड फतेह सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि आपके 80+ मार्क्स आएंगे। बस ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहना है, ठीक है। पूरी के पूरे केमिस्ट्री की जो 12th क्लास की है कंसेप्ट सारे मैं करवा चुका हूं फुल सिलेबस के। एंड अभी इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं, जो कि ऑल इंडिया सीबीएसई के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, जो बच्चे चाहते हैं वो सुपरविजन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कंसेप्ट आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल इंडिया के, दिल्ली के, फॉरेन के, वो सोल्यूशन मिलेगा। एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन, एग्जाम्पलर के एमसीक्यू एंड रीजन असर्शन का सॉल्यूशन, हैंड रिटन नोट्स, रेगुलर डाउट सेशन होंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट आप मुझे भेज सकते हो। एंड 15 सैंपल पेपर के भी सॉल्यूशन होंगे भाई, जो कि बहुत ज्यादा आपकी तैयारी को बूस्ट कर देंगे। 2.5 घंटे की क्लास होगी फैब में ये। तो जो बच्चे चाहते हैं सुपरविजन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कुछ भी और नॉलेज चाहिए सुपरविजन बैच के बारे में, स्टार्ट करते हैं बोर्ड फतेह सीरीज को। चलिए, तो चैप्टर नंबर 6 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किए थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे। एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स आर जनरली एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो कौन सी, जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है उनकी, ठीक है। अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बने। मैं स्पीडली क्वेश्चन बताता हूं। डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, 2015 में आया था ये क्वेश्चन ऑल इंडिया में। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ये 2014 में आया था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिविंग एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये आया था 2013 में। तो यही क्वेश्चन आया है, तो हम पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, और हमने डिस्कस कर लिया है। मैं चाहता हूं, मतलब एक ही चाहूंगा क्या है, जो मैं चाहता हूं वो तो आप लोग कर ही रहे हो, मेहनत तो कर ही रहे हो बच्चे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ले लिया 200 बच्चों ने, वीडियो देखने आपके हैं 10-15। ऐसे नहीं बनने वाली बात भी। चलो, तो एक होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग। अच्छे से नोट्स में से पढ़ना है। वैसे क्वेश्चन आंसर मैं डाल ही दूंगा, जो लैंग्वेज बुक की है वो भी देख लो, ये तो समझाने का है। मैंने शॉर्टकट बताया था, क्रैप। क्रैप मतलब कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, एब्सेंस, प्रेजेंस। कैल्सिनेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड, ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। और इसमें बात करें और इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इसमें और को हम लोग कैसे हीट करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये एक्सेस ऑफ एयर, इसमें लिमिटेड सप्लाई होती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल ऑन सी से कार्बोनेट और कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ओर्स, जनरली कार्बोनेट पे होती है हाइड्रोक्साइड ओर्स। एंड इस प्रोसेस की बात करें तो दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल ऑन सल्फाइड ओर्स। कहां पे अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोसेस को हम लोग? सल्फाइड ओर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा? कार्बोनेट ओर से मेटल ऑक्साइड बन जाता है। कार्बोनेट ओर से मेटल ऑक्साइड बनेगा। इस प्रोसेस में क्या होगा? सल्फाइड ओर से मेटल ऑक्साइड बनेगा। सल्फाइड ओर से मेटल ऑक्साइड बनेगा। एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे तो कार्बोनेट पे अप्लाई होती है ना, जिंक कार्बोनेट लिया, हीट करना है, एंड हीट करना है बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा? यहां पे बन जाएगा ZnO प्लस में CO2। यहां पे मान लो लेड कार्बोनेट है, PbCO3 है, तो इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? PbO प्लस में CO2, मेटल ऑक्साइड बन चुके हैं। यहां पे बात करें तो आपके पास जिंक सल्फाइड है, ठीक है, लेड सल्फाइड है, एक को बोलते हैं
इन दोनों का नाम बताना है, इन दोनों को क्या बोलते हैं। मैं करवा चुका हूं, आप लोगों ने बताना है। और देखो 3-4 बच्चे ही रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, 3-4 बच्चे ही रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। बेटा टाइम निकालो, ऐसा ना हो आपको पता है कि हाँ देखो अब आपके पास एक्सक्यूज तो आई थिंक नहीं है, और अगर कोई है तो मैं हर टाइम अवेलेबल रहता हूं कि बेटा बताओ कहां पे दिक्कत आ रही है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकूं। चलो, तो इनमें क्या होता है, इन प्रोसेसेस में हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हीट करना है बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो मेटल ऑक्साइड तो इनमें भी बनेगा, जिंक ऑक्साइड यहां पे बनेगा लेड ऑक्साइड, ठीक है। और प्लस में क्या बन जाएगा यहाँ पे SO2 बैलेंस कर लो, 2 2 3 3 यहाँ पे 2 2 2 2 बैलेंस होगी बस। इस प्रोसेस में बात करें तो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज रिमूव होती हैं, इसमें बात करें तो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज रिमूव होती हैं, लाइक सल्फर की, फास्फोरस की, आर्सेनिक की, ठीक है। वाटर इन दोनों में रिमूव होता है, वोलेटाइल इंप्योरिटीज इन दोनों में ही रिमूव होती है। वो सिमिलैरिटी में आ गया, हमें डिफरेंस बताना था। डिफरेंस इसका बढ़िया वाला यही रहने वाला है। 1 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा, आज से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो 1-2 आप चाहो तो और भी चिपका सकते हो, ठीक है। वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड, वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। चलिए नोट करो इसको, या नोट करने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अभी देखते हैं जो क्वेश्चन बने हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया क्या, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। रिडक्शन में क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ डाइल्यूट NaCN इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। NaCN का क्या रोल रहता है गोल्ड की एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। गोल्ड AU है ना, इसमें हम NaCN डालते थे, तो क्या होता था, इसको 4 लेते हैं, इसको 8 लेते हैं, डाइल्यूट लेना है ये H2 एंड विद ऑक्सीजन। इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया ना, हो चुकी है। 1 2 का 4 4 2 का 8। तो NaCN यहां पे क्या करता है, NaCN रिएक्ट विद ओर ऑफ गोल्ड टू फॉर्म अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। यहां पे एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, अगर आपको याद हो, NaCN एक्ट एज अ लीचिंग एजेंट, लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, एंड जो इंप्योरिटीज है वो पीछे रह जाती हैं। कल भी हमने यही बात की थी, है कि नहीं। तो ये बन जाएगा 4 NaAU CN2 एंड प्लस में 4 NaOH, इस तरह से। तो NaCN act as a leaching agent to form soluble complex with the ore of gold, and this soluble complex is again treated with highly reactive metal so that pure precipitate of gold can be obtained. इसके बाद हम हाईली रिएक्टिव मेटल, जो इससे ज्यादा एक्टिव है, जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं। जिंक वहां पे किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। देखिए अगर मैं इस रिएक्शन को आगे भी करके दिखाऊं तो क्या होगा, देखिए ये आपके पास NaAU CN ट्वाइस, ठीक है, 2 NaAU CN ट्वाइस। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने जिंक के साथ करी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2 Zn CN4 एंड प्लस में 4 AU। तो यहां पे जिंक किसका काम कर रहा है, जिंक काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का। एक्चुअल में इसने गोल्ड पे रिडक्शन कराई है, देखो ना आप, गोल्ड की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, मतलब रिडक्शन हो रही है। और अगर आप जिंक को चेक करो तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और इसको खुद पे ऑक्सीडेशन हो गई है, खुद ये ऑक्सीडाइज हो गया, सो दैट कि हम लोग प्योर गोल्ड को ऑब्टेन कर सकें। क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक मेटल इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। सेम यही हम सिल्वर के लिए भी कर सकते हैं, चलो मैं करवा देता हूं, ठीक है। अब मैं आलस नहीं कर रहा, तो आप लोग भी मत करो प्लीज। 8 NaCN + 2 H2O O2, तो क्या बन जाएगा भाई, अभी ये बन जाएगा 4 NaAG। चिपका देना, ठीक है, और चिपकाना तभी जब कंफर्म हो, नहीं आता तो पूरी पूरी बात लिख देना कि जिंक का क्या रोल है। जिंक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड विच इज यूज्ड टू डिस्प्लेस
सिल्वर फ्रॉम सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा। एंड यहां पे भी क्या हो जाएगा, NaAgCN2, इसकी रिएक्शन जिंक के साथ होगी, तो ये क्या बन जाएगा भाई, सेम फंडा, Na2ZnCN4 एंड प्लस में क्या बनेगा, बनना चाहिए कुछ, प्लस में सिल्वर बनेगा 2Ag, इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, यहाँ पे भी 2Ag बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, रिकवरी ऑफ गोल्ड आफ्टर गोल्ड और हैज बीन लीच्ड विद NaCN सॉल्यूशन। उसके साथ लीच कर लिया गया है इसको NaCN के सॉल्यूशन के बाद, उसके बाद रिएक्शन करके दिखाना है, इसके बाद तो यही रिएक्शन करके दिखाओगे आप, कुछ भी नहीं करके दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ NaCN इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम गोल्ड ओर। गोल्ड का क्या रोल है गोल्ड ओर की एक्सट्रैक्शन में, सॉरी गोल्ड का नहीं, जिंक का रोल है, वही जिंक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट विच डिस्प्लेस गोल्ड फ्रॉम सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स सो दैट वी कैन ऑब्टेन प्योर गोल्ड, या प्योर अगर सिल्वर से रिलेटेड अगर प्योर सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड बाय लीचिंग विद NaCN इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जस्टिफाई गिविंग केमिकल इक्वेशन। आ रहा समझ में ये क्वेश्चन कि जो एक्सट्रैक्शन होती है गोल्ड की, से इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मैंने कल भी क्वेश्चन पूछा था, बहुत से बच्चों ने बहुत सही आंसर किया था, ठीक है, सबने सही किया था वैसे। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस होती है, अगर आप यहाँ पे चेक करो तो गोल्ड की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इन फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ गोल्ड टेक्स प्लेस व्हाइल ऑक्सीजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑब्वियस सी बात है, यही ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। एंड CN इज यूज्ड टू फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, वहां पे सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना है। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जिंक एक्ट एज, जिंक किसकी तरह काम कर रहा है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जिसने उस पर रिडक्शन करवा दिया। वर्डिंग लाइनिंग क्या है वो स्टार्टिंग में या एंड में जब भी क्वेश्चन आंसर आएंगे तो वहां से आप लोग देख सकते हो, वो ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज केमिकल रिडक्शन डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक, इस क्वेश्चन को 1 मिनट बाद देख लेते हैं, पहले भी देख लो। राइट केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर। एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है बॉक्साइट ओर से, तो वो तो कर लोगे आप लोग, वो जो हमने एल्यूमिना तक लेके आए थे, ठीक है, एल्यूमिना तक पहुंच जाओगे, Al2O3, एंड इसके साथ किसको ट्रीट कर दोगे, कार्बन के साथ ट्रीट कर दोगे इसको, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा बताना जरा, ये क्या बन जाएगा भाई, ये 3CO, अच्छा ऐसे नहीं बनेगा, इसको आप ऐसे कर लो, 2 कर लेना एंड इसको कर लेना 3, प्लस में क्या बन जाएगा, 4 एल्यूमिनियम बन जाएगा एंड प्लस में 3CO, ठीक है। तो यहां पे हम कोक का यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ये इस पे रिडक्शन करवा रहा है, क्लियर। यही रिएक्शन आप लोगों ने लिख के भी दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डाइल्यूट NaCN एंड जिंक इन द प्रोसेस। गोल्ड के एक्सट्रैक्शन वाली रिएक्शन लिख के दिखाने वाला आपने बताना है कि यहाँ पे NaCN का क्या रोल है एंड जिंक का क्या रोल है। जिंक किसका काम कर रहा है भाई, जिंक काम कर रहा है यहाँ पे, बार बार कारों में किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का, डिस्प्लेस करता है सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स से गोल्ड को। NaCN का क्या रोल है, टू फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद द ओर ऑफ गोल्ड, क्लियर। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एंड केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन क्या होती है, केमिकल रिडक्शन क्या होती है, इन विच मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग एजेंट कोई केमिकल होगा, ठीक है ना। जैसे Fe2O3 की बात कर लो, Fe2O3 उसमें आप कार्बन मिला दो तो ये क्या बन जाएगा, 2Fe+3CO। एक बात, दूसरी बात, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होती है, इन विच मेटल ऑक्साइड्स या मैट आर रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेंगे ना हम। एग्जाम्पल
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को सिंपली भी किया जा सकता है, वैसे ज्यादा इंक्लूड रखना। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को आर रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो बस यही सारे के सारे क्वेश्चन बने हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। आई होप कि आपको समझ में आ रही है अच्छे से। बेटा प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो, टाइम आ चुका है। ऐसा ना हो कि सुपरविजन बैच भी ज्वाइन कर रखा है बट हम लोग वीडियो नहीं देख रहे, हमारे पास टाइम नहीं है और फिर दिक्कत हो जाए। कहीं पे दिक्कत आ रही है मुझे मैसेज करो, अगर मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा ना वो मेरी गलती है। बट जो बच्चा जब भी बोलता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द आपकी हेल्प करने की। अब कर लो थोड़ी सी मेहनत।